खंजरी के मकबरे में कौन दफन है? अनवान, आखिरी सदाई। जब आवाजें मर जाएं तो खामोशी शूर बन जाती है और तब कब्रें बोलने लगती हैं। वो मकाम जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपकी रूह में उतर जाती हैं। हम वापस आए हैं अपनी दिल दहला देने वाली हॉरर सीरीज के आखिरी हिस्से के साथ। कंजरी के मकबरे में कौन दफन है? अगर आपने पहले 4 हिस्से नहीं देखे तो इन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये आखिरी किस्त उन तमाम राजों का पर्दा चाक करेगी जो बरसों से खामोशी में दफन थे। गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। पिछले हिस्से में वकास और खरम धंध वाली झील पर पहुंचे जहां मेहरबानों की रूह से आमना सामना हुआ। वकास ने इस लानत को खत्म करने की इल्तिजा की, मगर मेहरबानों ने कहा चीख तो आजाद हुई लेकिन दर्द अभी बाकी है। शहर में आवाजें गुम हो रही थीं, बच्चे अजीब राग गा रहे थे और गुलकार खामोश हो चुके थे। लौनत फैल रही थी और इसका खात्मा सिर्फ एक आखिरी कुर्बानी से हो सकता था। आखिरी कुर्बानी। वकास ने झील के किनारे बैठकर मेहरबानों की कहानी दोबारा पढ़नी शुरू की। किताब में अब एक आखिरी सफ़हा जाहिर हो चुका था, एक ऐसा सफ़हा जो सिर्फ इस वक्त सामने आता है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। सफ़े पर लिखा था, अगर तुमने चीख आजाद की है तो आखिरी सदा खुद बनो। खरम घबरा गया। क्या मतलब? क्या तुम्हें अपनी आवाज देनी होगी? वकास ने आसमान की तरफ देखा। रात मुकम्मल हो चुकी थी और धुंध पूरे शहर को निगल चुकी थी। अगर मैं अपनी आवाज दे दूं तो शायद बाकी सब बच जाएं। मगर ये कुर्बानी सिर्फ आवाज की नहीं थी, ये खुद को मेहरबानों की कहानी का हिस्सा बनाने की थी। एक ऐसा इख्तिताम जिससे वकास कभी लौट ना पाता। मेहरबानों की इल्तिजा। झील के बीचों बीच पानी की सतह पर मेहरबानों की शबीहा नमोदार हुई। वो अब एक खौफनाक साया न थी बल्कि एक टूटी हुई औरत, एक ऐसी रूह जो दहाइयों से इंसाफ की मुंतजिर थी। मैं सिर्फ चीख नहीं थी वकास, मैं मोहब्बत थी जिसे बेवफाई ने दफन कर दिया। मैं आवाज थी जिसे ताकतवरों ने खरीद लिया। मैं वो सदा थी जो सुनने वालों के कानों में नहीं उनके ज़मीरों में गूंजी। वकास ने सवाल किया, अगर मैं अपनी आवाज दे दूं तो तुम रुक जाओगी, शहर को छोड़ दोगी? मेहरबानों ने सर हिलाया। मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगी अगर तुम मेरी आवाज बन जाओ। वकास की आखिरी सदा। वकास झील में दाखिल हुआ। वो पानी यख था मगर वो रखा नहीं। जैसे ही वो मरकज तक पहुंचा, मेहरबानों की रूह इसके इर्द गिर्द लिपट गई। एक लम्हे को इसकी आंखें सफेद हो गईं और वो बोला नहायत पुरस्कून आवाज में, मैं वकास हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें सुना, जिसने तुम्हें समझा और जो अब तुम्हारी सदा बनकर हमेशा के लिए खामोश हो रहा है। झील में एक जोरदार लहर उठी और सब कुछ साकत हो गया। खरम चीखा, वकास! मगर वहां कोई ना था, ना मेहरबानों, ना झील, ना आवाज, बस एक मुकम्मल खामोशी। सुबह का सूरज तलू हुआ तो शहर में कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। वो गलुकारा दोबारा गाने लगी। बच्चों की जुबान से अजीब राग खत्म हो गए और स्कूल की दीवार से खून की तहरीर मिट चुकी थी। खरम अकेला खड़ा था मगर पुरस्कून। वकास की कुर्बानी ने शहर को लौनत से निजात दिला दी थी। किताब का आखिरी सफ़हा गायब हो चुका था और झील अब वहां सिर्फ एक तख्ती नस्ब है। यहाँ दफन है वो आवाज जिसने खामोशी को शिकस्त दी। कॉल टू एक्शन। अगर आपने ये मुकम्मल कहानी पसंद की तो अभी YBR विस्पर ऑफ द डार्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपके पास ताकत हो कि किसी की रूह को सुकून दे सकें तो क्या आप अपनी आवाज कुर्बान करेंगे? इस वीडियो को इन लोगों के साथ शेयर करें जो समझते हैं कि बाज़ सदियों पुरानी कहानियां सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं होती, वो आज भी सांस लेती हैं। आखिरी सवाल,
کیا مہربانوں کی روح واقعی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، یا کہیں نہ کہیں کسی اور شہر میں کسی اور آواز کے انتظار میں ہے؟